कितना खतरनाक है ये वायरस और कितनी चिंता की बात इस वक्त भारत के लिए है, क्योंकि हम बगल में पाकिस्तान में एक केस देख चुके हैं। भारत में हमें याद है 2022 में ये एमपॉक्स का कुछ मामले हुए थे, लेकिन वो इंपोर्टेड केसेस थे और हमारे देश में ये फैला नहीं। लेकिन ये नया जो वेरिएंट है जो डीआरसी कॉन्गो अफ्रीका से फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, वो नया सा वेरिएंट है। इसका नाम है क्लेड 1B, जो पहले वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है और ये हमारे देश में भी आने की चांस है, क्योंकि इंटर कॉन्टिनेंटल इंटर कंट्री ट्रैवल तो ज्यादा रहता है और कॉन्टैक्ट से फैलता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको तेजी से रिकग्नाइज करना है और आइसोलेट करना है, मरीज को आइसोलेट करना है, ताकि उनसे वायरस दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच जाए। लेकिन ये तेजी फैलने वाले ये वायरस में उसका ये मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट भी ज्यादा है पहले वाले एमपॉक्स या मंकी पॉक्स से। अभी ये इस वेरिएंट का डेथ रेट भी ज्यादा है, इसलिए हमें अलर्ट रहना है। बिल्कुल। रमन गंगाखेडकर जी, अब तक की जो रिसर्चेस हुए हैं उसमें क्या क्या चीजें सामने आई हैं, कितनी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है इस वायरस को लेकर? दूसरे चीज का पहले सवाल देता हूं, सतर्कता तो रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। अब रहा सवाल, ये जो विषाणु है सबसे पहले 1958 में दिखा था और इसके लो आउटब्रेक्स जो होते थे वो कॉन्गो में, डीसीआर जो बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसमें होते थे। आजू बाजू के थोड़े देशों में भी वो कम मात्रा में दिखाई देता था, लेकिन 2005 के बाद में तो तेजी से ज्यादा केसेस दिखाई देना शुरू हो गए। अब जब पहली बार यूरोप में केसेस दिखे तो 2022 में, जुलाई 2022 में WHO ने बोल दिया कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करके ट्रीट की जाए। उस समय डर बहुत ज्यादा था, लेकिन सच्चाई क्या हुई, वो उतना ज्यादा तेजी से फैला नहीं, क्योंकि उसकी क्लेड जो थी वो क्लेड 2B ज्यादातर रहती थी, वो तेजी से फैलती नहीं। तो उसको बाद में शायद जनवरी या फरवरी 2023 में वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है करके WHO ने बताया। लेकिन ये विषाणु बहुत तेजी से खुद के शरीर के अंदर बदलाव ला रहा है और उसकी वजह से जो एक क्लेड 1B जैसा जयदेवन साहब ने बताया, वो जब तैयार हुई और अभी 100 केसेस में बहुत तेजी से वो फैल गया, तो उसका डर लोगों को ज्यादा हो रहा है कि चारों तरफ फैल जाएगी। क्योंकि ये जो क्लेड होती है, ये सिर्फ हाथ लगाने की वजह से बीमारी लगेगी, यानी स्किन के ऊपर जो लीजन्स होते हैं, उतना ही नहीं है, इसमें वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है, यानी शरीर संबंधों की वजह से एक से दूसरे को लगेगा। ये जब डर होता है तो एक डर रहता है कि जैसा HIV फैलते गया उस ढंग से अगर ये चारों तरफ आ गई तो उस हिसाब से वो ज्यादा फैलेगा क्या, तो उसके प्रिकॉशंस लेने के लिए करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। हमको एक चीज समझना है, हमारे देश में पिछले 3 साल में सिर्फ 30 केसेस हुए हैं। ठीक है। सबसे दूसरी बड़ी बात क्या है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ भी दवा है, टेकोविरिमैट करके। बिल्कुल। मैं अब चलना चाहता हूं डॉक्टर MC मिश्रा जी के पास। डॉक्टर मिश्रा, ये सवाल लोगों के जहन में है कि ये कहा जाता है कि चिकन पॉक्स और एम पॉक्स में अंतर शुरुआत में पता नहीं चल पा रहा है, बाद में पता चलता है और तब तक फिर दवाइयां लेने की नौबत आ जाती है या कंडीशन कई बार सीरियस भी हो जाती है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है? ये तो देखिए, जब वायरस का डॉक्टर खेडकर ने जैसे बताया, इसका गंगाखेडकर साहब ने, तो इसको जब तक कल्चर करके और इसकी चरित्र नहीं पहचानेंगे तब तक इसका पता नहीं लगेगा। लेकिन कोई भी वायरल संक्रमण में जो बचाव के उपाय करने होते हैं वो इसमें करने हैं, और जैसे ये क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से लगता है, ये सांस के द्वारा नहीं लगता है, तो ये एक अच्छी बात भी है। लेकिन आइसोलेट करना बहुत आवश्यक है, जैसे डॉक्टर जयदेवन ने भी बताया। इसके अलावा लक्षण प्रत्येक वायरल बुखार के लगभग समान होते हैं। मंकी पॉक्स में बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इसकी तुलना में कि वयस्कों में ये रोग हो रहा हो,
और लक्षण लगभग वही, सिर में दर्द होना, बुखार का आना, कभी ग्लैंड्स बढ़ जाना और थकान लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, यही इसमें लक्षण होते हैं। और जैसे डॉक्टर गंगा खेडकर ने कहा कि एक एंटीवायरल मेडिकेशन है, हालांकि उसकी शायद आवश्यकता उतनी पड़ती नहीं है। और ये अभी तक जितने केस जी 22-23 में रिपोर्ट की है, लगभग मृत्यु दर कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। 116 देशों में 208 मृत्यु हुई है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये चूंकि वायरस का चरित्र थोड़ा बदला है, ज्यादा संक्रमण करता है, इसलिए इससे थोड़ा WHO ने भी प्रिकॉशनरी एक एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि वायरल संक्रमण दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा तो वो एक दूसरे से जगह जाएगा ही, बिल्कुल जाएगा। और इसीलिए हम भी ये शो कर रहे हैं, किसी को डराने के मकसद से नहीं, बस समझाने और अलर्ट करने के मकसद से। डॉक्टर प्रदीप सेठ भी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आपका अनुभव क्या कहता है, दुनिया से हमें क्या सीखने की जरूरत है? हमारे यहाँ बहुत माइल्ड इसके केसेस आए हैं, लेकिन अभी क्या क्या चीजें हमारी देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी देखनी होंगी और डॉक्टर्स को भी? नहीं, एक चीज बता दूं, मैं पहले से कहना चाहता हूं कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन जो है वो हमारे कंट्री में 1978 तक हुआ था जी। तो जिन आदमियों को स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन मिल गया उनको ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अबाउट 90% पीपल गेट इम्यून, उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है अगेंस्ट एनी पॉक्स वायरस। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो यंग पीपल हैं, यस दे आर दोज हु आर बोर्न आफ्टर, जो 1978 के बाद पैदा हुए हैं, उनको ये ससेप्टेबिलिटी है, क्योंकि तब से स्मॉल पॉक्स की उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, अगेंस्ट पॉक्स वायरसेस इम्यूनिटी नहीं है इसमें। और बाकी जैसे डॉक्टर रमन गंगा खेडकर ने या मिश्रा जी ने बताया, डॉक्टर अन्य ने बताया, ये आम आदमी में लीजन स्किन में होते हैं और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज की तरह होते हैं। अब थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, इम्यूनिटी दे देते हैं। परंतु इसके लिए जो आदमी कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी इम्यूनिटी कम है जी, जो कि कैंसर थेरेपी पे हैं या वैसे ही कई बच्चों को, वो उनमें ये बड़ा खतरनाक डिजीज ले सकता है, फैल सकता है बड़े आराम से, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं कर पाते जी। ठीक है, उनकी अंदर नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है अगेंस्ट पॉक्स वायरस वो नहीं हो पाती। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ठीक बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात को लेके जाता हूं डॉक्टर डी आर राय के पास। डॉक्टर डी आर राय, 1978 बहुत बड़ी आबादी है जो इसके बाद पैदा हुई है या जिनका वो स्मॉल पॉक्स का टीका उनको शायद ना लगा हो, क्योंकि ये भी हमें डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि ये बच्चों में ज्यादा संक्रमण फैला रहा है, उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तब क्या बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है या फिर केवल निगाह रखने की जरूरत है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमको सोचने की भी आवश्यकता है और निगाह रखने की भी आवश्यकता है। देखिए, आज से 4 साल पहले हमने जिस महामारी का सामना किया है, वो महामारी में मैं एज ए डॉक्टर भी कहता हूँ कि भगवान कभी दोबारा उस चीज़ को ना लेकर आए। लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हमने उस वक़्त निभाए थे, अगर वही प्रोटोकॉल हम आज भी सोच के चले, क्योंकि जैसे मेरे प्रिय वक्ता जो पहले लर्नेड वक्ता से बैठे, उन लोगों ने कहा है कि जो 78 के बाद जिनको उनको खतरा है, एक दूसरी बात ये ज़्यादा संक्रामक इस वक्त जो वायरेंट आया वो संक्रामक ज़्यादा है। लेकिन हमको सबसे बड़ी चीज़ करने की दिमाग में जो बात आ रही है वो ये है कि हम प्रिकॉशन रखें, क्योंकि ये सांस के द्वारा ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन नहीं फैलता, ये कांस्टेंट यानी लॉन्ग कांटेक्ट के बाद ही एक दूसरे को होगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि एक तो अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ बहुत ही कांटेक्ट में रहता है, सेक्सुअल कांटेक्ट में है या कोई और है, या किसी के दूसरों के कपड़े, टॉवल्स या चादरों को यूज़ कर लेता है, उसके अंदर रहेगा। सेकंड चीज़, हमारे जो यंग जनरेशन है, उनके लिए माँ बाप को हमेशा सचेत रहना चाहिए। जब भी इस प्रकार की बच्चे को खांसी बुखार वगैरह हो जाए और अगर शरीर के ऊपर 3-4-5 बार देखते हैं कि कुछ चटके पड़ गए हैं या कुछ उसके ऊपर छोटे छोटे फुंसियाँ टाइप हो गई हैं और उसके अंदर कोई मवाद भी आने लग जाता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले जाएं। उसको ये ना सोचें ये हो सकती है तो चेचक है, हो सकता है चिकन पॉक्स है या कुछ और है, क्योंकि जब तक कि हम इसको इन्वेस्टिगेट थोरोली लेबोरेटरी से नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट एकदम करना बहुत ही मुश्किल है कि ये चिकन पॉक्स में जाएगा या मंकी पॉक्स में जाएगा। बिल्कुल, तो ये आप बड़ी बात बता रहे हैं। अब मैं रमन गंगा खेडकर साहब के पास ये प्रश्न लेकर चलता हूं। गंगा खेडकर सर, कि हमें ये बताइए, क्या चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है
वो इसमें काम कर रही है, वो टीका इस पे काम करेगा? या जैसे उदाहरण दे रहे थे सर कि स्मॉल पॉक्स का जो टीका है उनमें जो इम्यूनिटी है उन पर ये वायरस प्रभावी नहीं है, क्या इसमें सच्चाई माने? नहीं, चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है उससे वो ये प्रोटेक्ट नहीं होगा, ये हमको याद रखना है। नहीं, जो भी है इसके लिए 2 अलग अलग किस्म के वैक्सीन है। मुझे यहाँ तक एक पता है कि अपने देश में भी एक जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, वो मंकी पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन बनाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि एकदम उससे पैनिक आना नहीं है कि ये अब मंकी पॉक्स आ गया, अभी कोविड के वैसा फैलेगा। ये इतना तेजी से फैलने वाला बीमारी नहीं है। हमारे यहाँ की जो क्लेड 2022-23 में जो दिखी गई, वो क्लेड जो थी वो क्लेड 2B दिखी थी। हमारे यहाँ अभी भी वो 1B आया नहीं है। 1B आया भी तो हमको एक समझना है, सरकार ने बोल दिया कि जो जो बाहर के देशों में से आने वाले हैं उनकी जांच होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन होगी। अब इसमें 1B को रोकना आसान है क्योंकि 1B का जो वेसिकल्स होते हैं वो जो चेहरे पे भी दिखाई देते हैं। आप अगर पुराना क्लेड 2B देखते थे तो वो सिर्फ जेनेटल ऑर्गन। ठीक है, यानी डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोविड की तरह महामारी नहीं फैलने वाली, अभी आराम से देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई लक्षण लगे तो तुरंत आप डॉक्टर्स के साथ संपर्क में जरूर आएं और उन्हें अपनी दिक्कत जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए और दर्शकों को एजुकेट करने के लिए, उन्हें ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।